एक ऐसी जगह जहां लोगों को प्रोग्राम्ड किया जाता है, जहां लोग सवाल नहीं करते, इसलिए नहीं कि उन्हें सवाल करने नहीं दिया जाता, बल्कि इसलिए कि वो सवाल करना ही नहीं चाहते। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टॉक्स फाउंड, कंट्रोल without change. In the 1960s, a psychology experiment exposed a disturbing truth about obedience. An authority figure gave the order. Participants believed they were causing pain. Most of them obeyed, but at what cost? आप एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। एक आदमी है जिसने सफेद कोट पहना है। देखने से वो किसी साइंटिस्ट की तरह लगता है। आपको बताया जाता है कि दूसरे कमरे में एक आदमी बंद है। आपको उससे सवाल करने हैं और उसे जवाब देना है। एक खाली कमरा है और आपके सामने एक मशीन है जो शॉक प्रोड्यूस करती है, जिसमें एक लकीर है जो लाइट शॉक से होती हुई स्ट्रॉन्ग शॉक की तरफ इशारा करती है। वो सफ़ेद कोट वाला आदमी आपके पास आके कहता है, प्लीज़ कंटिन्यू। आपके सामने एक सवाल आता है। आप उस दूसरे कमरे में बंद व्यक्ति से वो सवाल पूछते हैं। वो गलत जवाब देता है। अब वो सफ़ेद कोट वाला आदमी आपसे शॉक का बटन प्रेस करने को कहता है। एज टोल्ड, आप बटन प्रेस कर देते हैं। तो उस व्यक्ति को जिसने गलत जवाब दिया था उसे हल्का सा शॉक लगता है। आप हैरान हो जाते हैं कि ये सब असली है। फिर गुस्से में आप उस सफ़ेद कोट वाले आदमी से कहते हैं, मैं इस इंसान को नहीं मारना चाहता, रोको ये सब। वो आदमी बहुत शांत तरीके से आपका जवाब देता है और कहता है, आप फिक्र मत करो, यहाँ जो कुछ भी होगा वो सब मेरी जिम्मेदारी है। अब आप थोड़ा सोचते हो और वहीं रुककर फिर से उस सीट पर बैठ जाते हो और उस इंसान से फिर से सवाल करने लगते हो। वो फिर गलत जवाब देता है। आप फिर एक मीडियम शॉक का बटन प्रेस कर देते हो और वो व्यक्ति बहुत तेज़ चिल्लाता है। आप डर जाते हो। लेकिन वो सफ़ेद कोट वाला आदमी आपसे कहता है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, यहाँ सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज़ कैरी ऑन। आप तीसरा सवाल पूछते हो। वो फिर से गलत जवाब देता है। इस बार बटन पर स्ट्रॉन्ग शॉक लिखा था। आप जैसे ही शॉक का बटन दबाते हो, उस कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती, मानो शायद अब उस व्यक्ति में जान ही नहीं। आप उठते हो, परेशान होते हो कि आपने क्या कर दिया, लेकिन फिर आपसे बाहर जाने को कहा जाता है। आप बाहर जाते हो एंड लकीली आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। ये था मिलीग्राम का बटन एक्सपेरिमेंट। और कमाल की बात तो ये है कि इसमें 65% लोगों ने बिना सोचे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग शॉक्स दिए थे उस कमरे में बंद आदमी को। लेकिन रियलिटी में उस कमरे में सिर्फ एक शख्स था और वो भी एक वॉइस एक्टर था। वो बस एक्टिंग कर रहा था कि उसे शॉक्स लग रहे थे, जबकि रियलिटी में उसे कोई शौक नहीं लग रहा था। आप फिक्र मत करो, यहाँ जो कुछ भी होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। ये लाइन सुनने में जितनी आसान है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि इससे आपका दिमाग अलग अलग कहानियाँ बनाने लग जाता है। जैसे कि हो सकता है कि ये जो इंसान है उसे पैसे मिले हों इस एक्सपेरिमेंट में मरने के लिए, और जब हमें पता चलता है कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है तो हम केयरलेस हो जाते हैं। दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो बेटर देन मी। ये बचपन से ही सिखाया जाता है ना। और चूंकि हमें लगता है कि ये एक्सपर्ट्स हैं तो हम ज़्यादा सोचते नहीं और खुद के डाउट्स को इग्नोर करने लग जाते हैं। और यही एक ऐसा मोमेंट होता है जब एक नॉर्मल सा इनोसेंट इंसान एक हॉरिफिक क्राइम का हिस्सा बन जाता है, बिना ये सोचे कि ये उनकी खुद की चॉइस थी। अब हम 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं इसे और गहराई से समझने के लिए। पहला, एक रिलेशनशिप। अब इमेजिन करो एक कपल है। उनमें से एक अपने पार्टनर को धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर कहता या कहती है कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी या चले जाऊंगा। मुझे लगता है अब हमारे बीच चीजें पहले जैसी नहीं रही। मैं बार बार सेम बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो शायद साथ रहने का कोई मतलब नहीं। अब ये एक क्लासिक थ्रेट है और इससे हमारा दिमाग एक अर्जेंट डेंजर कैप्चर करता है। कभी कभी ये उसे प्रोटेक्टिव मेजर की तरह समझने लग जाता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचेगा, और उन्हें खोने के डर से हमारा दिमाग अपने पार्टनर से आर्ग्यू नहीं कर पाता। धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं और उन कपल्स में
एक तरफ पावर बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ पावर बहुत कम होने लगती है। ध्यान से देखें तो इधर कोई बंदूक नहीं, कोई वर्बल प्रेशर नहीं, बस एक थ्रेट से ही एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट को कंट्रोल कर लेता है। और इसी को कहते हैं थियरी ऑफ कंट्रोल विदाउट चेन्स। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जो कि है बिलीफ सिस्टम। इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ सिस्टम्स। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, उसमें एक रूल बुक है और वो रूल बुक में मोस्ट ऑफ द रूल्स न्यू एज वाले हैं, जो आपकी भलाई के लिए बनाए हुए हैं। आप नोटिस करते हो जो जो वो रूल्स फॉलो करता है उनकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे बेटर होती जाती है। तो सबको इस सिस्टम पर ट्रस्ट होने लग जाता है और इसके रूल्स वाकई काम करते हैं। एक दिन इस सिस्टम में एक रूल ऐड होता है कि अब से आप लोग सिर्फ स्पेसिफिक डिज़ाइन के कपड़े ही पहनेंगे। लाजमी है कि ये सिस्टम तो हमेशा से आपका भला ही चाहता है और इसने आपकी मदद भी की है, तो आप बिना सवाल के उस डिज़ाइन के कपड़े पहनने लग जाते हैं। फिर रूल ऐड होता है कि अब से आप कुछ स्पेसिफिक फूड ही कंज्यूम कर पाओगे, आप वो भी मान लेते हो। नोटिस किया आपने यहाँ स्लोली किस तरह से इस सिस्टम ने हर एक इंसान की थिंकिंग एबिलिटीज़ को रिड्यूस कर दिया। सिस्टम ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करो तुम वो करो, सिस्टम तो बस रूल अपडेट कर रहा था। ये दर्शाता है कि कैसे हम अपना फ्रीडम खो देते हैं और वो भी खुद की चॉइस से। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? है। इसका उपाय ये है, जो भी चीज़ें आप फॉलो करते हैं उनके पीछे का रीज़न ढूंढिए। सवाल कीजिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और अगर आप अपने जवाब से संतुष्ट होते हैं तो आप ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बच सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं डॉग्स फाउंड की अगली वीडियो में।